अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में लॉकडाउन का फर्जी जियो व्हाट्सएप पर वायरल करने वाला गिरफ्तार। मुल्क में डराने लगा है कोरोना वायरस। पहली मरतबा एक दिन में 1 लाख से जायद नए मामलात। आज से शुरू हुई 71 ट्रेनों की खिदमत। गैर महफूज जुमरे के मुसाफिरीन भी कर पाएंगे सफ़र। और महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1097 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,13,237 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,723 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 268 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,02,768 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 8,746 है, जिनमें 4,458 मरीज घरों पर या फिर हॉस्पिटल में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,070 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 1,965 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1 करोड़ से जायद नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 302 नए मामला दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने लॉकडाउन और रात के औकात में कारोबार बंद रखने से मुताल्लिक फर्जी जियो व्हाट्सएप पर फैलाते हुए अवाम को खौफजदा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 48 साला एस संजीव कुमार मुतवत्तिन नेल्लोर, जो कि हैदराबाद में रहते हुए सीए की हैसियत से काम कर रहा था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने चीफ सेक्रेटरी के नाम से फर्जी जियो वायरल किया था। उसके पास से एक लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। हज़रत अब्दुल रहमान जामी फ़िक्र फ़न में एक ताए रोज़गार थे और उन्होंने अपने खुदादाद सलाहियत को पूरे बशाश के साथ आम कर दिया था। प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम एक शाम हज़रत अब्दुल रहमान जामी के नाम और महानामा सदाए शिबली खुसूसी नंबर हज़रत अब्दुल रहमान जामी की रस्म इजरा करने के लिए बमुकाम जिमरिस ABC हाल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर मुजफ्फर अली शहमेरी, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कन्नूल आंध्र प्रदेश ने अंजाम दी और खुसूसी नंबर हज़रत रहमान जामी की रस्म इजरा की। उन्होंने सदारती खिताब में शिबली इंटरनेशनल की टीम को मुबारकबाद पेश की और ज़मीनी कामों को सराहा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद नोमान, साबिक चेयरमैन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन व दिगर ने शिरकत की। ज़िले करीमनगर के कश्मीर गट्टा से एक कमसिन लड़की लापता हो गई है। लड़की के रिश्तेदारों के मुताबिक कश्मीर गट्टा रूबरू जमजम मस्जिद के पास रहने वाले मिर्ज़ा फसी इलेक्ट्रिशियन की 13 साला फ़ायज़ा इतवार की दोपहर 3 बजे से अचानक लापता हो गई है। लड़की के बारे में कुछ भी इत्तला हो तो इन नंबरात पर इत्तला दे सकते हैं। फ़ोन नंबरात 7013064133, 7981177088 पर इत्तला दी जा सकती है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मामलात ने गुज़िश्ता साल के सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,03,558 नए मामला सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। इस दौरान 4,078 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में इससे पहले कोरोना के सबसे ज़्यादा मामला 17 सितंबर को आए थे। उस वक्त एक दिन में कोरोना के 98,795 मामला दर्ज किए गए थे। वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,93,749 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 1,03,558 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 478 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 52,847 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। गैर महफूज मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की फहरिस्त दी जा रही है, जो आज से शुमाली रेलवे जोन के तहत चलाई जा रही हैं। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि इंडियन रेलवे ने गैर महफूज शुदा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की खिदमत 5 अप्रैल 2021 से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें शुमाली रेलवे के जरिए इंडियन रेलवे नेटवर्क की रूट्स पर चलाई जाएंगी। वजीर रेलवे ने मजीद कहा कि फैसला मुसाफिरों की राहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।
رشوت کے الزام کا سامنا کرنے والے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ کی مبینہ رشوت ستانی واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پیر ویر سنگھ کے الزامات پر ہائی کورٹ نے کہا کہ وزیر داخلہ کے خلاف عائد الزامات کی ابتدائی تفتیش 15 دن میں شروع ہونی چاہیے۔ عدالت کی ہدایت کے چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ بہار اسکول امتحانات بورڈ کی جانب سے 10ویں جماعت کے نتائج وزیر تعلیم وجے کمار چودھری نے جاری کیے۔ میٹرک امتحانات 2021 کے نتائج بہار بورڈ دفتر میں جاری کیے گئے ہیں۔ امتحانات کے نتائج کا اعلان ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ اس بارے کے نتائج کے مطابق اب تک 78.17% طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں نتائج کے فیصد میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ بالی ووڈ کے ایکشن اداکار اکشے کمار جو کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے تھے ہاسپٹل میں شریک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ احتیاطی طور پر ہاسپٹل میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے احتیاط برتنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے عظیم منصوری جن کا قد صرف 2.5 فٹ ہے انہیں دلہن مل گئی ہے۔ وہ کافی دنوں سے شادی کے لیے رشتے کی تلاش میں تھے جو اب ختم ہو گئی ہے۔ ان کی دلہن بشرا نامی لڑکی ہوگی جو کہ ہاپوڑ کی رہنے والی ہے اور بہت جلد ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ شاملی کے رہنے والے 2.5 فٹ کے عظیم منصوری کا معاملہ اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب انہوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس سے ان کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں مدد کی خواہش کی تھی۔ واضح رہے کہ بشرا کا قد بھی 2.5 فٹ ہی ہے۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا کے ساحلی آبی علاقے میں مال بردار جہاز اور ماہی گیر کشتی کے مابین تصادم کے بعد 17 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ ویدن ریودینسیا نے بتایا کہ ہفتے کے روز دیر رات انڈونیشیا ضلع کے ساحلی آبی کنارے پر ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی نے انڈونیشیا کے کارگو جہاز MV ہپوپایوزیس سے ٹکرانے کے بعد پلٹ گئی۔ اس کشتی میں 32 افراد سوار تھے۔ امبیڈکر نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کا فرضی جیو واٹس ایپ پر وائرل کرنے والا گرفتار۔ ملک میں ڈرانے لگا ہے کورونا وائرس، پہلی مرتبہ ایک دن میں 1 لاکھ سے زائد نئے معاملات۔ آج سے شروع ہوئی 71 ٹرینوں کی خدمات، غیر محفوظ زمرے کے مسافرین بھی کر پائیں گے سفر۔ اور مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے دیا استعفیٰ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔